Good morning, everyone. So, till the last class, we have discussed a standard equation of the parabola and shifted parabola. And on the basis of shifted parabola, we have solved various problems. ठीक है? Like parabola कैसे, sorry, vertex shifting का था. Then even आप अगर parabola shift कर रहे हो तो everything gets shifted. First one is focus. Second one is vertex. Third one is equation of directrix. Fourth one is axis. Fifth one is foot of perpendicular of directrix. तो इसको foot of directrix भी बोलेंगे. ठीक है? Sixth one is coordinate of latus rectum. इवन आप याद रखना कि कोऑर्डिनेट हमेशा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा सेम रहेगा, 4 ही होगा. आपको बस ए आइडेंटिफाई करना है कि शिफ्टेड पैराबोला रहे या बेसिक स्टैंडर्ड पैराबोला रहे. ए हमारा चेंज नहीं होगा, ए हमारा चेंज नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया? ए हमारा चेंज नहीं होगा. और फिर नेक्स्ट हो गया हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट. क्लियर है सभी को ये पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं. आज हम इसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला. पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला. ठीक है, फिर से वही चीज, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब देखिए a का हम ले लेते हैं क्या, पैराबोला. ये क्या ले लेते हैं? चलिए, तो पैराबोला ले लिया तो देखो या तो पॉइंट, ये तो हमारा वर्टेक्स फोकस हो गया. फोकस क्या है? a,0. अब देखो या तो पॉइंट यहां लाई करेगा, या तो पॉइंट यहां लाई करेगा, या तो पॉइंट यहां लाई करेगा. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. तो मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट P है ना, x1, y1 कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड लाई कर रहा है. आउटसाइड लाई कर रहा है कि नहीं? तो आउटसाइड लाई कर रहा है तो देखो ये वाला कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं क्या होता है, a,2a होता है कि नहीं? यस. तो अगर आप देखो तो ये FP1 एंड FP, बताइए तो कौन सा डिस्टेंस बड़ा होगा? FP. और अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, चलो इसी को रहने दो इसी तरह से, क्योंकि ये एक जनरल पॉइंट है. ठीक है ना, ये क्या है? जनरल पॉइंट है. तो मैं इस तरह से बोलूं FP इज ग्रेटर देन FP1. डिस्टेंस देखो ना, ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है. ठीक है, चलो अब अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा? 2a होगा कि नहीं होगा? होगा. लेस देन FP1. FP1 के लिए क्या हो जाएगा? x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ठीक है, ये तो 2a ही होगा ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये अंडर रूट ऑफ x1 माइनस a का होल स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं. चलिए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर लेस देन x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a x1 प्लस y1 स्क्वायर. ठीक है, तो हेयर यू कैन सी कि ये जो हमारा पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस क्या रहेगा? x1 इज इक्वल टू a रहेगा. देखो तो ये जो पॉइंट हमारा ऊपर गया तो ये a,y1 हो जाएगा ना, है कि नहीं? अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो हमारा x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना, y ही केवल चेंज होगा ना. तो यहां पर हम x1 के जगह पर a लिख दें, तो x1 के जगह पर a लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा?
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बना, y1 स्क्वायर ग्रेटर देन 4a स्क्वायर, और इसको मैं a स्क्वायर को a इंटू ए लिख दूं कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, y1 स्क्वायर ग्रेटर देन 4a x1, a की जगह पर x1 पुट कर दिया। ये कब होगा, ये कब होगा, when point x1 comma y1 lies outside the parabola। तो सिमिलरली कहना इससे, सिमिलरली y1 स्क्वायर लेस देन 4a x1, तो व्हाट वी कैन से, और यू कैन से इस तरह से आप लिखो y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 लेस देन 0। ये सर्कल वाला फीलिंग आपको दे देगा। सर्कल वाला में क्या करते थे, पूरा का पूरा सर्कल का इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे, इक्वल टू 0 करते थे, राइट। अब उसमें पॉइंट पुट करते थे, पॉइंट पुट करते थे, अगर वो मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इक्वल टू 0 आ गया। एलएचएस का मैं केवल बात कर रहा हूं, ऑन द सर्कल। एलएचएस अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या बोलते थे, इनसाइड द सर्कल। उसी तरह से इसको भी याद रखना, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, तो क्या बोलेंगे, पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज, यस वेरी गुड, इनसाइड द सर्कल, यस इनसाइड द पैराबोला। सिमिलरिटी आपको दिख रहा है ना, हाँ। अब y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे, पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज, यस ऑन द सर्कल, सॉरी ऑन द पैराबोला। देखो सर्कल सर्कल बोलते बोलते सर्कल याद आ गया, तो हम हर जगह आपको रिलेट करते जाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कहीं पर अगर एक आप भूल भी जाओ ना तो उसको किसी दूसरे कर्व से आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। ये समझ में आ गया, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको। So next is your position of line with respect to parabola, means again we are considering a standard parabola, y square is equal to 4ax, ठीक है। इवन शिफ्टेड पैराबोला भी रहेगा तो हम इसी तरह से काम करेंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रखना, क्योंकि शिफ्टेड पैराबोला को हम स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करना सीख गए थे, राइट, हाँ। तो ये हमारा क्या है, पैराबोला है, ये एक्सिस है और ये वर्टेक्स हो जाता है, ठीक है। तो देखो लाइन आपके पास ऐसा भी हो सकता है ना, लाइन कट ही ना करे, लाइन ना कट करे, लाइन एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम टैंजेंट बोलते थे। और तीसरा क्या हो जाए, लाइन दो पॉइंट पे कट करे, मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे ये कट कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चलो। तो कंसीडर इक्वेशन ऑफ लाइन, कंसीडर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लेते हैं। अब ये जो y है इसको पे पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। अब क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए तो 2m
p माइनस 4a प्लस c² इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये कितना बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा या दोनों इक्वल वैल्यू आएगा या दोनों एक्स का वैल्यू इमेजिनरी होगा। राइट और है कि नहीं, क्लियर है। चलो, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डी डिसाइड करता है। डी क्या था, डिस्क्रिमिनांट डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो क्या होता है ये b² माइनस 4ac, ये c और ये c अलग अलग है, याद रखना। तो b² क्या हो जाएगा 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a m² इंटू c² होगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर की वजह से 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा यहां पर mc, तो mc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² c² माइनस 2 इंटू mc इंटू 2a होगा, प्लस यहां पे 2a है तो 2 का स्क्वायर 4a² माइनस 4m² c²। दोनों में से 4 को कॉमन ले लीजिए, तो m² c² माइनस 2 माइनस 4 mca प्लस 4a² माइनस 4 कहां से, 4 तो कॉमन ले लिया ना, तो माइनस m² c²। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन बचा, 4 इंटू 4a कॉमन बचा। क्या आ जाएगा बाहर 4a आ गया, क्या बचा a माइनस cm आएगा ना, cm इज इट a माइनस cm बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब d ग्रेटर देन 0 हो जाए। d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले जवाब दो ना। माने 2 रियल वैल्यू जाएगा, x का 2 रियल वैल्यू जाएगा, x का 2 रियल वैल्यू जाएगा मतलब क्या, ये कहीं पे कट करेगा, मतलब इस लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, है कि नहीं। लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कर्व को कट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये हमारा a माइनस cm ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी कि a ग्रेटर देन cm हो जाएगा। तो a ग्रेटर देन cm मतलब क्या, लाइन इंटरसेक्ट पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, a इज ग्रेटर देन cm, ठीक है, a इज ग्रेटर देन cm। नेक्स्ट आ जाइए, d लेस देन 0 मतलब क्या हो जाएगा a माइनस cm लेस देन 0 मीन्स a लेस देन cm। इसका क्या मतलब हुआ, कट नहीं करेगा, वेरी गुड। लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट पैराबोला और हाँ टचेज पैराबोला, ठीक है। डज नॉट यहां पर भी लगा देना, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट पैराबोला और डज नॉट टच पैराबोला। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब d इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो d इज इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू cm हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू cm मतलब क्या हो जाएगा, लाइन टचेज एट 1 पॉइंट ऑन पैराबोला। तो लाइन टचेज 1 पॉइंट ऑन पैराबोला, तो ये लाइन कैसा हो जाएगा, ये
ये हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंट A इज इक्वल टू CM। ठीक है, कंडीशन हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी तो पढ़ना है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c है। अब c के जगह पर क्या लिखेंगे, a अपॉन m, है कि नहीं। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। हम तीन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखेंगे, एक पॉइंट फॉर्म में, एक स्लोप फॉर्म में, और तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, कॉपी कीजिए सारा। देखो, ये है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने सीखा था कि पॉइंट इनसाइड लाई करेगा तो क्या कंडीशन था, y स्क्वायर माइनस 4ax लेस देन 0 रहता था। पॉइंट को पुट कीजिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4a इंटू अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा, यहां पर a क्या है, 2 है ना, 2, तो 8 कर दो, तो 8 अल्फा प्लस 8 लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो फैक्टराइजेबल है क्या, अगर नहीं फैक्टराइजेबल है तो यहां पर अल्फा का वैल्यू लिखो, अल्फा इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर विच इज 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 8 4 जा 32, 64 माइनस 32 इज इक्वल टू 32, स्क्वायर रूट ऑफ 32 इज 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 2। आ गया, हम नंबर लाइन को ड्रॉ करना जानते हैं, बताओ 4 प्लस 2 रूट 2 बड़ा है कि 4 माइनस 2 रूट 2 बड़ा है, 4 प्लस 2 रूट 2 बड़ा है, 4 प्लस 2 रूट 2 बड़ा है, 4 माइनस 2 रूट 2 छोटा है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे लेस देन चाहिए, मतलब यहां से यहां तक का सॉल्यूशन चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 रूट 2 से 4 प्लस 2 रूट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो इस तरह से हम देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया रहे ना, तो आपको उसके बारे में हल्का सा लिटिल बिट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब सोचो कि अगर आपका ये पॉइंट लाइज इनसाइड वाला अगर कंसेप्ट नहीं पता रहता तो कैन यू एबल टू सॉल्व, नहीं। तो हमेशा याद रखना कि जो हमको क्वेश्चन दिया गया है क्या उसका हम कंसेप्ट जानते हैं, हाँ जानते हैं, ड्रॉ कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा काम करेगा क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रहा है, आप रिवाइज कीजिए कॉन्सेप्ट को, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। मतलब ये जो x1, y1 है वो कहां लाई कर रहा है, ऑन दी पैराबोला। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है, ये कोई पॉइंट है x1, y1, अनदर पॉइंट भी ले लो तो x2, y2। ठीक है, अनदर पॉइंट ले लिया, तो ये जो x1, y1 है एंड x2, y2 लाइज ऑन पैराबोला, मीन्स y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं।
होगा। और सेकंड हो जाएगा क्या, y2 स्क्वायर माइनस 4ax2। ये भी होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 माइनस x2 मिलेगा कि नहीं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4a इंटू x1 माइनस x2। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आया y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड को आप केवल देखो तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अगर ये हमारा P है, ये हमारा Q है, स्लोप ऑफ लाइन PQ। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पर लिख दें m इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। आया ना, ठीक है। चलो अब ये जो स्लोप आ गया, अब सोचो कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों कहीं यहां पर मर्ज करते रहे, ठीक है। दिस 2 पॉइंट्स मीटिंग समवेयर, या ऐसा करो कि इसी पॉइंट को यहां पर ले जाकर मर्ज कर दो, कर सकते हैं ना। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या आ जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू m हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। और m का एक्सप्रेशन क्या आया था, 4a डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। दोनों को हमने मर्ज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2y1 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाय y1, और ये हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। y माइनस y1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x माइनस x1। क्लियर है। तो क्या बन जाएगा, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस x1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब मैं क्या करता हूं, y1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैं ऐड कर दे रहा हूं क्या, 4ax1, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं 4ax1, 4ax1, सब्ट्रैक्ट किया 4ax1, ऐड किया 4ax1। हमारा इक्वेशन में कोई चेंज आएगा नहीं। अब देखो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 हो गया, 0 तो क्या बन जाएगा, 2ax और 2ax1 और 4ax1 क्या हो जाएगा, प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 2a को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, देखो तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी यही चीज करते थे, जहां पर y स्क्वायर रहता था वहां पर क्या करते थे, y1, और जहां पर 2x रहता था वहां पर क्या करते थे, x प्लस x1 करते थे। याद आया, सेम प्रोसेस वी आर अप्लाइंग हियर ऑल्सो। ठीक है, मींस अगर आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन 2 डिग्री में दिया हुआ रहे, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो यहां पर तो उसमें करेंगे कैसे,
एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस एज एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर इज रिप्लेस एज वाई वाई वन। होगा ना कि नहीं होगा? होगा। फिर आ जाओ, एक्स वाई को कैसे रिप्लेस करेंगे? एक्स वाई को कैसे रिप्लेस करेंगे? तो इसको इस तरह से करेंगे, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया? आया। देन 2x को कैसे रिप्लेस करेंगे? x प्लस एक्स वन। 2y को कैसे रिप्लेस करेंगे? y प्लस वाई वन। और c क्या करेंगे? c में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, यहां पर भी हमने इसी तरीके से किया है। वाई स्क्वायर इज रिप्लेस एज वाई बाई वन एंड 2x इज रिप्लेस एज x प्लस एक्स वन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अगर मैं इसी को थोड़ा सा इस वाले में फॉर्म में लिखूं, इस वाले का बताओ तो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो कैसे रिप्लेस होगा? एक्स स्क्वायर विल रिप्लेस एज एक्स एक्स वन इज इक्वल टू 4a। वाई को अगर हमको रिप्लेस करना रहेगा तो क्या करेंगे? 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 2a इंटू वाई प्लस वाई वन। देखो ना, यहां पर 4 था ना, तो 4 से हमने 2 को x के साथ कंबाइन कर दिया तो बन गया 2x, और 2x को हम लिख सकते हैं क्या? x प्लस एक्स वन। क्लियर है सभी को कि नहीं क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो इसको आपको याद है, यहां पर हम क्या देते थे इक्वेशन ऑफ सर्कल में? क्या देते थे? t इज इक्वल टू 0। आपको याद है सर्कल में हम क्या लिखते थे? s लिखते थे। s किसको डिनोट करता था? इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिनोट करता था। यहां पर s किसको डिनोट करेगा? कर्व को, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आया कि नहीं आया? अब सर यहां पर तो आपने x1 y1 ले लिया, तो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम निकाल सकते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। इसको पहले आप एक बार कॉपी कर लो और इसको आप याद रखना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है और पॉइंट अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो सिंपली क्या करेंगे? वाई स्क्वायर जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां पर सिंगल x है वहां पर क्या करेंगे? x प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 करो। या तो ये तरीका अप्लाई करो, नहीं तो 2 खोजो उसमें। अगर 2 है उसके साथ, x के साथ एसोसिएटेड है 2। देखो 2 डिग्री वाला जहां पर भी आपका एक्सप्रेशन दिखे या टर्म दिखे उसमें आप मल्टीप्लाई करना, और जहां पर भी 1 डिग्री वाला टर्म दिखे वहां पर क्या करना है? क्या करना है? एडिशन। 2 डिग्री वाला में मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 डिग्री वाला में एडिशन करना, और कांस्टेंट टर्म में लीव एज इट इज। ठीक है, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। क्लियर है सभी को? चलो इसको कॉपी करो और इसको आप लिख लेना, टेंजेंट t इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। So our next topic is equation of tangent in parametric form। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? 4x है। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है बताइए? पैरामेट्रिक पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 280 होता है। चलो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y इंटू 280 इज इक्वल टू, अरे इसको x1 y1 ले लो ना। x1 y1 जैसा ही बिहेव करेगा ना ये, तो क्या हो जाएगा? y इंटू 280 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? yt इज इक्वल टू एक्स प्लस yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर।
ओके, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना सीखते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको पता है इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4ax है, ठीक है। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब होता है, ये जो जहां पे टैंजेंट और कर्व एक दूसरे को टच करता है, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या क्या था हमारे पास, एक था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं था, याद करो क्या था, a बाई एम था, ये एक इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एट x1 y1। कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, तो अभी ये कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है हमको, तो क्या करेंगे 2ax प्लस 2ax1 इज इक्वल टू y1। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, y का कोफिशिएंट, यहां पे y का कोफिशिएंट y1, तो 1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू, यहां पर x का कोफिशिएंट m डिवाइडेड बाय, यहां पे x का कोफिशिएंट 2a इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट टर्म a डिवाइडेड बाय m, यहां पे कांस्टेंट टर्म 2a। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये दोनों को इक्वेट करते हैं हम, तो ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय m आएगा, और ये दोनों को, तो यहां से a और a कैंसिल कर दीजिए, तो m डिवाइडेड बाय 2a, x1 कहाँ गायब हो गया जी, अरे 2a x1 आएगा ना, वही मैं भी सोचूं कि x1 कैसे गायब हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 2m x1, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया ना कैंसिल, तो क्या बचेगा, m स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन x1, सो x1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 इज इक्वल टू, x1 कितना आया था a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, और y1 कितना आया था 2a डिवाइडेड बाय m। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी है तो बताओ, नहीं ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको आप कॉपी कीजिए, ये हमारा पॉइंट है x1 y1। ये आपका 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला। तो नॉर्मल मीन्स व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर टू द tangent, इट इज परपेंडिकुलर टू द tangent। तो ये अगर हमारा कोई tangent है तो इस पे जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर इसका स्लोप m रहेगा तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m हो जाएगा। तो एक हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी क्या देखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 देखा था। तो अगर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, 2ax डिवाइडेड बाय y1 प्लस 2ax1 डिवाइडेड बाय y1, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो m कितना आ गया यहाँ पे, 2a डिवाइडेड बाय y1 होगा, तो m परपेंडिकुलर अगर फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2a। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट
x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू x माइनस x1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ये क्या था? जब हमारा पॉइंट x1 कॉमा y1 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जब हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ रहेगा, x1 कॉमा y1 दिया हुआ रहेगा। अब आ जाते हैं स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म में ये वाला पॉइंट याद है क्या पॉइंट होता था? जो ये वाला पॉइंट क्या होता था? a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर कॉमा 2a डिवाइडेड बाय m था ना। देखो तो यही अभी लिखा था ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर कॉमा 2a डिवाइडेड बाय m, ये होता था हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एम। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? तो अगर हमको तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, स्लोप कितना हो गया? m, तो परपेंडिकुलर स्लोप कितना हो जाएगा? m परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1 अपॉन m। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस 2a डिवाइडेड बाई m x माइनस a डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन m। होगा कि नहीं होगा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ym माइनस 2a डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x माइनस a। m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे में एक m बचा हुआ है। दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन m। होगा ना कि नहीं होगा? होगा। तो ये m से ये m कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? ym³ माइनस 2a m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर x प्लस a। कोई दिक्कत? नहीं। तो क्या बन जाएगा? ym³ प्लस m से m कैंसिल, ym³ यहां पे हो जाएगा आपका m स्क्वायर x माइनस 2m स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो यहां पर m का आपका क्यूबिक बन रहा है। m आपका कैसा बन रहा है? क्यूबिक बन रहा है। मतलब कितना m का कितना वैल्यू आएगा? 3 वैल्यू आएगा। m का कितना वैल्यू आएगा? 3 वैल्यू आएगा। अब आप बोल सकते हो कि सर स्लोप 3 आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर स्लोप 3 आ रहा है, यानी कि सोचो 3 नॉर्मल का इक्वेशन आएगा यहां से। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर एक ही इक्वेशन क्यों दिखा रहा है? हो सके 2 इमेजिनरी रूट्स आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप याद रखना इसको। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन इन m बन रहा है। मींस पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर 3 नॉर्मल का इक्वेशन बन सकता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए सारा चीज। और ये आपका होमवर्क रहेगा।
अगर आपने सॉल्व किया है होमवर्क, ये तो आसान था ना, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसका क्या बन गया होगा, y1, तो y इंटू 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 9/2 इंटू x प्लस x1 4। समझ में आया कि नहीं आया? यही आया था आपका आंसर। अगर आंसर मैं पूछूं तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 3 3 जा, तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। देखो सब लोग मैच कर लो अपना आंसर। और सेकंड वाला थोड़ा सा ना वाइजली सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया हुआ है, इस बार स्लोप ना थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, कॉपी कीजिए सारा चीज। देखो यहां पर अगर आप m देखो तो हमने m कहां से उठाया है, यहां से उठाया है। ये m क्या इंडिकेट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये जो स्लोप देगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्लोप ऑफ, यहां पर m के जगह पर कुछ और हम यूज करेंगे या m ही यूज करेंगे, बट वो m स्लोप ऑफ नॉर्मल इंडिकेट करेगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इंडिकेट करेगा तो हम वहां से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली। सपोज आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है, डायरेक्टली आप उसमें पुट कर सकते हो। ठीक है ना सभी को? है ये आप क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है सभी को? ओके, थैंक यू वेरी मच।